आप, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक बड़ी सियासी खबर जो मध्य प्रदेश से मिल रही है। गुना जिले से एक खबर है। दरअसल विजयपुर में मिली हार के बाद अब बीजेपी में रार मचा हुआ है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो विजयपुर में प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, इसे लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। सिंधिया के प्रचार ना करने का मुद्दा गरमा गया और बीजेपी संगठन के सवाल को सिंधिया ने टाल दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं बयान में नहीं लगता। पार्टी ने कहा था उन्हें चुनाव प्रचार में बुलाया गया था। सिंधिया ने विजयपुर को लेकर यह कहा था कि मुझे प्रचार के लिए नहीं बुलाया, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने यह बयान दिया कि प्रचार के लिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वो अपनी व्यस्तताओं के चलते नहीं आए। तो क्या बीजेपी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? आखिर विजयपुर में मिली हार को लेकर बीजेपी के अंदर खाने नेता क्या रस्साकशी कर रहे हैं या पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल। महत्वपूर्ण यह है कि विजयपुर में वन मंत्री रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा, जो कि इसी सीट से 6 बार के विधायक रहे। लेकिन इस हार पर जितनी चर्चा नहीं हो रही है, उससे ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रचार के लिए बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। अभी ताजा बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से क्या दिया गया इस मसले को लेकर, वो सुन लीजिए। साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर के बयान में नहीं लगता। महाराष्ट्र चुनाव का खुद सीएम साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर के बयान में नहीं लगता। महाराष्ट्र चुनाव का खुद सीएम साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर के बयान में नहीं लगता। महाराष्ट्र चुनाव का खुद सीएम साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर के बयान में नहीं लगता। महाराष्ट्र चुनाव का खुद सीएम साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर के बयान में नहीं लगता। महाराष्ट्र चुनाव का खुद सीएम साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर के बयान में नहीं लगता। महाराष्ट्र चुनाव। तो देखिए ये कहा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से कि मैं बयान में नहीं पढ़ता, क्योंकि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया था, फिर उस पर जवाब आया था सबनानी की ओर से, भगवान दास सबनानी की ओर से। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं बयान में नहीं पढ़ता। सुनिए जरा भगवान दास सबनानी ने क्या कहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उनको आमंत्रित किया था, उनसे आग्रह किया था कि आप यहाँ आए, लेकिन उनके अन्यंत्र व्यस्तता के कारण वो विजयपुर में समय नहीं दे पाए। तो बीजेपी के अंदर मची इस रार पर मौका मिला कांग्रेस को पलटवार करने का। पीसी शर्मा कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी जवाब दिया और क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी में कलह शुरू हो गया है। 2 वर्ग हो गए वहां पे। एक बीजेपी वो जो कांग्रेस से गई है, और एक बीजेपी जो पुरानी चली आ रही है। ये पुरानी जो बीजेपी पुराने 50 साल के, इनके जो अधिकार, इनके जो सब जो छीने जा रहे हैं, उसका ये कलह है। और जब चुनाव चल रहा था तो ये ओवर कॉन्फिडेंट थी बीजेपी। ये उस सब की लड़ाई है, कलह है। और विजयपुर का हारना एक मंत्री का, मैं समझता हूँ कि ये सरकार की शिकस्त है, पूरी सरकार हारी है। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ कहा जाए, जो बीजेपी के अंदर खाने इस वक्त मची हुई है हलचलें, क्या कहा जाएगा? पहले सिंधिया जी कहते हैं कि नहीं बुलाया गया, इस पर भगवान दास सबनानी कहते हैं कि बुलाया गया, और जब इसी पर सवाल फिर से सिंधिया जी से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि मैं बयान में नहीं पढ़ता। लेकिन ये बात तो तय है कि अभी तक बीजेपी मौका उठा रही थी, अब कांग्रेस को मौका मिला है बीजेपी पर तंज कसने का। देखिए बिल्कुल ये बात तो तय है जय कि सब कुछ ठीक नहीं है। शायद यही कारण है कि जिस तरीके से विजयपुर में चुनाव हुआ, ग्वालियर चंबल के बड़े नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन वो चुनाव प्रचार में नहीं गए। और जब सवाल पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया। खुद का क्षेत्र है, खुद का एरिया है, प्रभाव वाला क्षेत्र है, उसके बावजूद प्रचार में नहीं जाना या फिर ये कहना कि मुझे बुलाया नहीं गया, शायद यही कारण है कि पार्टी की तरफ से भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वो स्टार प्रचारक थे। मुख्यमंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उनको बुलाया भी था,
कहा भी गया था, लेकिन उनके पास समय नहीं था, अन्य व्यवस्थाएं थी, इसके चलते वो नहीं आए। तो कहीं ना कहीं कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। शायद यही कारण है कि अंदर ही अंदर कुछ कसमकस है। शायद यही कारण है कि अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में भी खुद प्रचार करने नहीं पहुंचे, जबकि वो उनका क्षेत्र कहा जाता है, जो प्रभाव वाले क्षेत्र है ग्वालियर चंबल, उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो विजयपुर चुनाव में नहीं गए प्रचार करने, तो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है। और यही कारण है कि बीजेपी के साथ साथ आपको होंगे कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अंदर की कलह है, जो अब खुलकर सामने आ रही है। कि एक बोल रहा है कि मुझे नहीं बुलाया गया, तो पार्टी कह रही हमने बुलाया था, उनकी व्यवस्थाएं थी। लेकिन इसके पीछे आखिर क्या वजह थी कि वो नहीं पहुंचे? क्योंकि जितनी चर्चा रामनिवास रावत के चुनाव हारने की नहीं हो रही है, उतनी चर्चा सिंधिया की उपस्थिति या अनुपस्थिति को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसमें चल रही। तो अब देखना ये होगा कि इसका पट्टाछेप कब होता है। लेकिन जब आज दोबारा ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछा गया, तो वो कह रहे हैं कि मैं बयान में नहीं लगता। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर खींचातानी चल रही है, सब कुछ ठीक नहीं है। जय, निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उस सब कुछ ठीक नहीं को ठीक कैसे किया जाएगा, अब ये बीजेपी संगठन शायद तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है और बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि विजयपुर में हार चुके और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो वहां के एक बड़े चेहरे हैं, वो प्रचार के लिए क्या नहीं पहुंचे हैं या उन्हें बुलाया नहीं जाता है, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में बना हुआ है। क्या कुछ कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, फिर से वो सुनिए। खुद सीएम साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर के बयान में नहीं लगता। मराठा चुनाव का खुद सीएम साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर के बयान में नहीं लगता। मराठा चुनाव का खुद सीएम साहब ने कहा था जाने के लिए विजयपुर के बयान में नहीं लगता। मराठा चुनाव का खुद सीएम साहब ने कहा था बयान के बयान में नहीं पड़ता, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस बयान पर कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं जो भगवान दास अवनानी की ओर से कहा गया है कि उन्हें बुलाया गया था। अब इसे लेकर सियासी गलियारों में लगातार चर्चाएं तेज हो चुकी है। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।